और नहीं होगा तो फिर ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहूँगी, जो भी काम मिलेगा मैं काम कर लूँगी। अब एक चीज़ मेरे को लास्ट पे जाते जाते और बता दो, अगर कोई आपकी मदद करना चाहता है, अकाउंट आपका नहीं है, कोई मदद करना चाहता है तो कैसे करे, कहाँ पे आप मिलेंगे? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सीआरपीएफ के वहाँ पे आप जाते हो, कैसे? या तो मैं सीआरपी वालों के पास मिलूँगी वहाँ पे पोस्ट के पास, और वहाँ नहीं तो घर में मिलूँगी। ये सीआरपी की जो पोस्ट लगती ना, नाके से पीर बाबा से पहले, पीर बाबा के बाद में जो पोस्ट लगती टीन वाली, वहाँ मिलूँगी दिन भर, और वहाँ नहीं तो फिर घर में मिलूँगी। नगरोटे में जो नाका लगता है ना बाईपास का, वहाँ रहते हो बाजीगर मोहल्ले में। वहाँ पे तो आपको सब जानते होंगे? सारे जानते हैं, सारे जानते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम और ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनसे मुलाकात हम आपकी करवाने जा रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? रूपाली नाम है मेरा। रूपाली, कहाँ रहते हो? हम बाईपास नाके के पास रहते हैं। सिदरा नगरोटे के वाला नाका। वाले, अच्छा भाई। टूल प्लाट, ये जो नाका लगता है ना बाईपास, इधर रहते हैं। ये क्या हादसा हुआ है आपके साथ? ये मुझे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था 2015 में, तो मुझे धक्का लग गया था तो मैं नीचे गिर गई थी। मध्य प्रदेश MP। तो उससे मतलब ये जब से आपके साथ हादसा हुआ 2015, मतलब आप बता रहे हैं, तो आप शादीशुदा हैं? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे 2 हैं, लड़की खत्म हो गई, लड़का 14 साल का है। अच्छा। ससुराल वाले कोई साथ देते नहीं है, फिर बताओ मैं क्या करूँ? हस्बैंड आपके साथ में? ना, उन्होंने भी आपको छोड़ दिया? शुरू से ही छोड़ दिया है, शुरू से ही नहीं रखा कभी अच्छे से। फिर मैंने अपने बच्चे खुद ही पाले। ठीक भी थे, उसके बाद भी मैंने अपने बच्चे खुद पाले हैं। अच्छा। तो किसी ने साथ नहीं दिया। उसके बाद में एक्सीडेंट भी हो गया, फिर एक्सीडेंट से हम ठीक होने के बाद में फिर हम आए वैष्णो देवी कटरे में। फिर कटरे में हम कोई 2 साल रहे थे। उसके बाद कटरे से खाली करके हम पहुँचे मिनी मार्केट में नगरोटे में। फिर उस कमरे में मेरी लड़की ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर हमने बाईपास के पास कमरा लिया रूम किराए से। फिर तब से हम उसी कमरे में रह रहे। कैसे हुआ था आपके साथ? ये मुझे धक्का लग गया था, नीचे गिर गई थी मैं धक्का लगने से। ये वहीं मध्य प्रदेश में। हाँ। फिर क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, फिर गिर गए थे तो मुझे जो उठाने वाले आते हैं उन्होंने उठाया तो हॉस्पिटल पहुंचाया। पहले पहुंचाया था मुझे हमीदिया हॉस्पिटल सरकारी भोपाल में, फिर उसमें मेरा इलाज अच्छे से नहीं चला। फिर मुझे भोपाल की चिरायु हॉस्पिटल है, वो सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, उसमें मेरा इलाज चला। तो उसमें मेरा 1,80,000 का तो ब्लड लगा था, 4,52,000 मेरा इलाज लगा था। सारा गवर्नमेंट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। अच्छा। तो उसके बाद आप मतलब कैसे अपने बच्चों का, अपने घर का खर्चा? उसके बाद में ठीक हो गए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आते हूँ आर्मी वालों के पास, तो वो मुझे कहीं खाने पीने की चीज़ देते हैं। कभी अगर उनके पास पैसे हों तो वो मुझे वो भी देते हैं। तो ऐसे पैसे वो देते हैं, अगर मैं खर्च नहीं करते, जोड़ के रखते हूँ, तो बस उससे मैं अपना घर चलाती हूँ। और मतलब क्या जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे कि वो भी आपकी मदद करें, आपका कोई मतलब अकाउंट में पैसा डालें या कुछ इस तरह का? नहीं, ऐसे तो मैं बिना मेहनत के किसी से पैसे नहीं चाहिए मुझे। अगर मेरे लिए कोई हो, कोई किसी के पास कोई काम, तो मुझे बैठे बैठे का कोई काम दे दो, क्योंकि पैसे खर्च हो जाने, पैसे कुछ नहीं। किसी से 2 रुपये भी नहीं चाहिए, काम मिले तो काम में कर लूँ। और ऐसे मैंने बैठ के किसी से रोड के पास बैठो या कहीं बैठो किसी से भीख मांगो, वो काम मैंने कभी किया नहीं किया आपने? कभी नहीं किया। कहीं भी जाके पूछ लो, जहाँ नाके के पास सीआरपी वालों के पास बैठे हो उनसे भी पूछ लो, आप पूरे किसी से भी पूछ लो, कोई भी सीआरपी वालों से पूछ लो, मैंने कभी किसी से नहीं मांगे। और खुद मुझे ज़बरदस्ती देते जब जाके लेते हो, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। बस घर तो चल ही रहा है ऊपर वाले के हाथ में। अभी कई बार हम ना देखते हैं शहरों में, बाज़ारों में ना, मतलब हट्टे कट्टे लोग भी मतलब कपड़े गंदे वगैरह लगा के तो भीख मांगना शुरू हो जाते हैं, तो कैसे देखते हैं? भाई, जिन्हें भीख मांगने की आदत होती है, जिन्हें कमा के नहीं खाना, वही करते हैं, लेकिन हमें तो अपनी मेहनत से कमा के खाना है। किस तरह का काम आप जानते हैं जो आप करना? हमें काम से हम पीछे नहीं, मुझे जो भी काम मिल जाए। हादसे के बाद इंडियन आर्मी ने आपकी मदद की, उसके अलावा किसने आपकी मदद की? इंडियन आर्मी ने मेरी मदद की, बहुत ही की, उसके अलावा मुझे किसी ने नहीं की। हाँ, आशीष कोहली जी के मीडिया वालों ने, आशीष भैया ने वीडियो डाली थी, उसमें तो मेरी वीडियो विदेशों तक की गई, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पे अकाउंट ही नहीं था। फ़ोन तो आते थे, अकाउंट ही नहीं था, तो कहाँ से कुछ होता बस। और वो राइल नाम का एक लड़का था, उसने मुझे एक दुकान खोल के दी थी, लेकिन वो दुकान ज़्यादा दिन टिकी नहीं, क्योंकि कोरोना लग गया, फिर सारी बंद हो गई। कॉस्मेटिक का सामान दिया था, वो भी उसमें आधा ठीक था, आधा खटा रहा था। मेरी दुकान पे कोई आता नहीं था, फिर क्या करना भैया, बंद हो गए। फिर बंद हो गई। 10 रुपये के मोजे होते थे, 30 रुपये के मोजे होते थे, उन्हें अपन 40 में बेचो, 10 रुपये मिलते थे, वो भी मुश्किल से अगर बिक गए तो, क्योंकि छोटी दुकान पे कौन आएगा, कोई नहीं, बस इतना। अब आपने अकाउंट खुलवाया? नहीं, अकाउंट नहीं है मेरे पास में, आधार कार्ड और वोटर कार्ड और पिन कार्ड है।
है। अकाउंट क्यों नहीं खुलवाया? अकाउंट के बारे में मुझे पता नहीं कैसे होता कैसे नहीं, बाकी तो है मेरे पास सारा कुछ, लेकिन कैसे कैसे होता वो मुझे पता नहीं। ना, कोई आपकी मदद करना चाहता है, वो कैसे आपकी मदद अब करेगा? इसका तो मुझे नहीं पता भाई, आप अपने अंदाज से देख लियो। आप कोई अगर हो तो मेरा अकाउंट खुलवा दो, घर में आधार कार्ड है, आधार कार्ड पे खुलवा दो अगर खुले तो। आज आप प्रेस क्लब के बाहर आए हैं और भी चैनल्स पे आपने इंटरव्यूज़ दिए, क्या सोच के आए थे आप घर से? मैं ये सोच के आया था कि मैं ये मकान मालिक की बैंड बजवाऊंगी, क्या? क्योंकि ये मुझे हमेशा ही परेशान करता। 1 महीना होता है किराए का, मैं उसके पहले किराए दे देती हूँ 1000 रुपये, लेकिन वो फिर भी ऐसे पंगे करता है, फिर क्या करूँ। और मेरी मम्मी बोलती तू गुस्से की तेज है तो इनसे पंगा मत कर, और ये है तो सिर पे चढ़ते जाते, अगर ना बोलो तो ये सिर पे चढ़ते हैं। कब से हैं आप उस घर में, उस कमरे में? हम उस कमरे में कोई 3-4 साल से हैं, लगभग 3-4 साल से एक ही कमरे में उसमें। किराए की ही दिक्कत आ रही है और भी कुछ दिक्कत आ रही किराए की तो दिक्कत कुछ नहीं, किराए तो अपन दे ही देना है, लेकिन भाई तुम लड़ाई तो मत करो। और लड़ाई झगड़ा होता है? लड़ाई झगड़ा होता, क्योंकि जो मकान मालिक के जो साइड में किराएदार है ना, वो सारे पंगे करवाती है। तो आपने जब मैं घर में रहती हूँ, जब पंगे ना होते, मैं चल जाती तो फिर मेरी मम्मी पे लड़ेगी, मेरे बच्चे पे से लड़ने लगेगी, फिर क्या करें। आपके सामने झगड़ा नहीं करते हैं? नहीं, मेरे सामने भी करते हैं। मैं घर में होती हूँ तो मैं तब तक बोलते नहीं जब तक नहीं बोलते, फिर बोलते हो तो फिर मेरी मम्मी कहती है रहने दे, इनके मुंह मत लग, और उन्हें आदत बन गई है। पहले मुझे ट्राई साइकिल थी, हम साइड में लगा देते थे मकान के नीचे, तो वो क्या करते थे, कभी उसकी हवा निकालना, कभी कुछ करना। वहाँ पे मुस्लिम थे तो वो ऐसे करते थे, कभी पंचर कर देना। 2-3 बार बोला, फिर मैंने उनसे बोला तो वो कहते हैं हम तुझे अगर ज़्यादा करेंगे हम तुझे जिंदा जला देंगे। मैंने बोला वो जलाने वाला सामने आएगा। जब कोरोना के टाइम एक बार लड़ाई हुई थी, तब भी मैं प्रेस क्लब में आई थी, तो वो कहते थे अगर पुलिस वालों ने कहा था अगर प्रेस क्लब में जाएगी तो हम यहाँ से खाली करा देंगे। मैंने क्यों बोला, क्यों, मैंने कोई गलती सी नहीं की बस। आज आपने कोई कंप्लेंट करवाई? नहीं, अभी तो करी नहीं है मैंने कोई कंप्लेंट, अभी तो मैंने यही प्रेस क्लब में अपनी जो भी बात है वो सामने रखी है। नहीं, उसके लिए तो अब किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा है या कुछ इस तरह का है, उसके लिए तो कंप्लेंट करवानी पड़ती नहीं, है ना? अभी तो नहीं कराई, अगर बाई चांस मौका मिले तो फिर मैं करवाऊंगी भी। मेन चीज़ है मैं अकेले हूँ, मैं जाती हूँ सुबह तो आते हूँ घर में शाम के, क्योंकि मैं कभी शाम भी हो जाती, कभी टाइम भी हो जाता। मेरी मम्मी डरती कि कहीं तेरा कुछ हो ना जाए, इसलिए। क्या करते हो आप, कहाँ जाते हो? मैं ये CRP वालों के पास होते हूँ अच्छा सुबह से शाम तक, अच्छा। उन्हीं के साथ 1 बजे खाना खाते हूँ, उन्हीं के पास होते हूँ। शाम के टाइम उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती, मैं अपने घर चल जाती हूँ। आपके वहाँ पे कुछ काम शाम करते हो ना या ना वैसे ही? ना, उन्हीं के पास होते हूँ, उन्हीं के पास बैठते हूँ, तो बस, अच्छा। और तो कुछ भी नहीं। उन्हीं के पास बैठते हैं, वो मुझे टाइम पे खाना भी देते हैं, अच्छे से भी बात करते हैं, बस। तो मतलब काम वगैरह कुछ नहीं होता आपको वहाँ पे? ना, कोई काम नहीं। ये कहाँ पे मतलब आपको लेने वाला, लाने वाला, चलाने वाला, ये सब कुछ कौन करता है? ये खुद ही मैं कर रही हूँ, आते भी मैं ही हूँ, जाते भी मैं ही हूँ, मैं खुद ही कर रही हूँ। कैसे? कभी लिफ्ट मिल जाती तो लिफ्ट से चल जाते हूँ, कभी बस रुक जाती तो बस से जाती हूँ, कभी नहीं मिलती तो हाथ से भी चलती हूँ। तो बस मेटाडोर वाले तो आपको ज़्यादा बिठाते नहीं होंगे? बहुत कम बिठाते, कुछ होते जो रोक लेते और कुछ होते वो नहीं रोकते हैं, रिस्क तो रहता है। मैं हाथ से भी चलती हूँ। अच्छा। ऑटो वगैरह करके मतलब उसमें? हाँ, ऑटो से तो मैं पहले जाती थी, अभी ऑटो का किराया भी 12,000 रुपये हो गया, उसका किराया मैंने दिया नहीं था, अच्छा। तो इसलिए फिर ऑटो से अभी जाते नहीं हूँ। 12,000 रुपये कैसे हो गए? क्योंकि मैं जाते थे ना महीने पे उधार- पैसे, उधार हाँ चलता उधार से, तो मेरे पास अभी पटे नहीं, उसके 1000 रुपये पटे, 11,000 रह गए। मैं कहा वो भी दे दूंगी, तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा। ये दूसरे 2 साल हो जाएंगे, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अच्छा। उसने मोहल्ले में ही रहता, उसने कुछ नहीं कहा। अब क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? किस मतलब, एक तो आपने बोल दिया कि काम चाहिए, कोई भी काम कहीं पे भी मिलता है करने को तैयार हैं, और क्या एक मैसेज देंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहूँगी कि मुझे कोई काम मिल जाए तो एक काम मिल जाए वो दे दो, और एक जो मेरे जैसे लोग हैं जो भीख मांगते हैं रोड पे, वो हो सके तो किसी से भीख ना मांगे, मेरे जैसे किसी के पास जाए प्रेस क्लब से, उनसे हेल्प लेके कोई काम ढूंढे, काम करे। भीख मांगने में कुछ नहीं रखा, क्योंकि एक दिन कोई देगा, 2 दिन देगा, तीसरे दिन कौन देगा। इसलिए अपनी पहचान खुद ही बनो और लोगों के लिए मिसाल बनो। दीपाली, आपने पढ़ा कितना है? 8 क्लास। 8th क्लास तक पढ़े। आपने पहले भी मतलब इतनी बार आप मीडिया में आए हैं, कुछ चैनल्स के आपने नाम भी लिए, उसके बावजूद आपको काम नहीं मिला, तो आपको लगता है कि काम मिल पाएगा आपको? अब कोशिश करते रहूँगी, अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, और नहीं होगा तो फिर ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहूँगी, जो भी काम मिलेगा मैं काम कर लूँगी। अब एक चीज़ मेरे को लास्ट पे जाते जाते और बता दो, अगर कोई आपकी मदद करना चाहता है, अकाउंट आपका नहीं है, कोई मदद करना चाहता है तो कैसे करे, कहाँ पे आप मिलेंगे? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि CRPF के वहाँ पे आप जाते हो,
कैसे? या तो मैं सीआरपी वालों के पास मिलूंगी वहाँ पे पोस्ट के पास, और वहाँ नहीं तो घर में मिलूंगी। कौन सी पोस्ट? ये सीआरपी की जो पोस्ट लगती ना के से पीर बाबा से पहले, पीर बाबा के बाद में जो पोस्ट लगती टीन वाली, वहाँ मिलूंगी दिन भर, और वहाँ नहीं तो फिर घर में मिलूंगी। नगरोटे में जो नाका लगता है ना बाईपास का, वहाँ रहते हो बाजीगर मोहल्ले में। अच्छा, वहाँ पे तो आपको सब जानते होंगे? सारे जानते हैं, सारे जानते हैं। अगर हो सके ना भैया, मुझे आर्मी वालों से अपील करना चाहती हूँ, अगर आर्मी वालों की तरफ से अगर मुझे कोई काम मिले तो मैं काम भी कर लूँगी। अगर कोई मेरी वीडियो आर्मी का कोई अफसर देखता हो तो सर मुझे अपील करते हो कि मुझे भी कोई काम मिले, मैं बैठे बैठे सब काम कर लेती हूँ, कुछ भी काम मिले। घर का काम आप सारा खुद करते हैं? खुद कर लेती हूँ, पर मेरी मम्मी है वो मुझे कुछ नहीं करने देती, मैं खुद कर लेती हूँ नहीं तो काम। भाई वगैरह कोई रिश्तेदार आगे? भाई में से तो मेरे अपना तो कोई नहीं है, लेकिन जो इंस्टाग्राम पे एक लड़का बनाया मैंने भाई, वो फौजी है, वो मुझे हमेशा साथ देता है। उसने बोला अगर जब भी तुझे कोई परेशानी पड़े मुझे बताना, मैं साथ दूंगा। वो भी फौजी है, उसकी ड्यूटी मथुरा में है, मथुरा वृंदावन का रहने वाला है। जो पैसे वैसे की मदद करता है? हाँ, उसने मुझे कहा अगर तुझे पैसे चाहिए, कुछ भी चाहिए तो मुझे बोल, लेकिन मैं उससे पैसे नहीं मांगती। हर दिन उससे बात करते हो मम्मी के सामने, वो कुछ नहीं कहता, हेल्प करता है। सगा नहीं है, लेकिन वो सगे से भी ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि हमेशा हेल्प करता है, हमेशा मदद करता है। तो रिश्तेदार मदद नहीं करते हैं? रिश्तेदार मदद करते थे, यहाँ हम क्यों कजल होते भैया, कोई ने साथ नहीं दिया। तो आप नहीं चाहते हो कि मतलब किराए का कमरा है, किराया देना पड़ता है हर महीने, कोई अपना छत हो, कहीं पे बैठने के लिए जगह हो अपनी हो? लेकिन सोचते तो, लेकिन इतना कहाँ होगा, क्योंकि मकान लेना पड़ेगा, कुछ भी लेना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, उतने हैं नहीं, क्योंकि घर का गुजारा चलना मुश्किल है, उतने पैसे कहाँ से आएंगे। अगर किसी के पास कोई मकान शकान कोई खाली पड़ा हो, टूटा फूटा, अगर कहीं मिल जाए तो वो दे दो, हम उसके ऊपर से कुछ भी डाल के छत बना के कर लेंगे रहने की जगह, तो किराया बच जाएगा। कितने लोग हैं? मम्मी हैं, बच्चे? परिवार में मैं हूँ, मेरी मम्मी है, तो मेरा एक लड़का 14 साल का। वो क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, मम्मी है तो बुजुर्ग है, मम्मी घर का ही काम कर लेती है। बच्चा क्या करता? वो कुछ नहीं करता, वो खेलता और खाता है, वो कुछ नहीं करता। पढ़ाई शढ़ाई स्कूल कुछ नहीं डाला है? क्यों? और लड़की ख़त्म हुई थी तब से उसका स्कूल जाने का दिल ही नहीं करता, अच्छा, तो इसलिए वो नहीं जाता। चले, ये रूपाली हैं, कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और इस हालत में भी, इस तरह से जो ये ज़िंदगी व्यतीत कर रही हैं, इस हालत में भी इनका ये कहना है कि भीख नहीं मांगनी है, काम मांगना है, काम करना है, अपने घर का जो खर्चा है वो चलाना है, भीख नहीं मांगनी है। फिर भी अगर आप में से कोई इनकी मदद करना चाहता है, जो एड्रेसेस इनके द्वारा बताए गए हैं, आप उस पर जाके, क्योंकि इनका अकाउंट नंबर तो है नहीं। 9682131407, ये मेरे मोबाइल नंबर है। एक बार और बता दो। 9682131407, ये मेरा मोबाइल नंबर है। कोई भी अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं अपने तरीके से, आप इनकी मदद कर सकते हैं। नंबर भी इन्होंने शेयर कर दिया है, और इस नंबर पे कॉल आप कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं, और कोई भी मदद, हर संभव मदद जो है इनकी करनी भी चाहिए, जिस तरह से। और रूपाली, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, आपका एक्सीडेंट हुआ ट्रेन के नीचे, उसका कोई आपको मुआवजा मिला? नहीं, उसका कोई मुआवजा नहीं मिला, बस मेरे ट्रेन एक्सीडेंट का इलाज करवाया था गवर्नमेंट ने। केस चल रहा है मेरा जबलपुर हाई कोर्ट में, और मेरा इलाज करवाया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, MP मध्य प्रदेश भोपाल। केस हो जाएगा उसके बाद आपको हाँ, मदद केस ख़त्म होने के बाद मुझे 14 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन अभी केस चला है, और वो केस भी अभी पेंडिंग में पड़ा, क्योंकि मेरे जैसे केस बहुत है, तो जब मेरी बारी आएगी तब मेरा केस पूरा होगा। क्या करोगे आप उस पैसे को? उस पैसे का कुछ नहीं, मैंने सोचा एक छोटा सा अनाथ आश्रम खोलना है मैंने, जिसमें छोटे छोटे बच्चे खरीदूँ और उसमें रखूँ अनाथ आश्रम में। अच्छा। जैसे कोई बच्चे खरीदता है ना, उनको अनाथ आश्रम में रखता है, वैसे मुझे बड़ा शौक है। तो जो भी पैसे होंगे, मुझे 14 लाख रुपए मिलेंगे, मैं उन पैसों से एक अनाथ आश्रम खोलूँगी, और जो मेरी तरह लोग हैं मैं उन सब की हेल्प करूँगी। लोगों के लिए मिसाल बनना चाहती हूँ, किसी से भीख मांग के नहीं, मेहनत करके। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इनका नंबर दिया गया है, आप उनसे कांटेक्ट करके जो भी आप करना चाहते हैं, इनकी हेल्प वो कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।